हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमारे समक्ष आया है राज्य विधानमंडल की संरचना। देखिए, राज्य विधानमंडल की संरचना किस प्रकार बनाई गई है, ये भी जानना अति रोचक रहेगा। ये बात बहुत ही साधारण है। अगर देखा जाए तो कहते हैं अधिकतर राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में एक सदनीय विधायक है और कई राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ दो सदन होते हैं उसे हम द्विसदनीय विधायक कहते हैं, यानी इसे द्विसदनीय विधायक भी कहा जाता है। 5 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए, 5 ही राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा का निचला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी निचले सदन को हम जो है लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। विधान परिषद को ऊपरी सदन भी कहते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकसभा को अनंत शक्तिशाली बनाया गया है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस प्रकार हमें सेंटर में गवर्नमेंट देखने को मिलती है, वैसे ही हमें स्टेट में भी इसी प्रकार के गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कई मानने में दोनों काफ़ी सेम ही दिखते हैं और उनका कार्य फंक्शन सारे जो होते हैं सेम ही होता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वो कहते हैं कि राष्ट्र लेवल पे होता है, यानी नेशन पे होता है, और ये जो होता है स्टेट लेवल पे होता है। लेकिन सारी प्रक्रिया सेम ही होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों जो है शक्तिशाली होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधानसभा। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उनका जो है निर्वाचन राज्य में पंजीकृत सभी व्यास नागरिक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। कहते हैं 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री और पुरुष मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य होते हैं और वह राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य को उतने ही एक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसे सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। यह उस राज्य में उन वर्गों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो विधानसभा में भी जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों के लिए भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो है सीट आरक्षण किया गया है, जो कि बहुत काफ़ी उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। यदि बात यहाँ देखा जाए कि राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यही है होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और वो 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और किसी लाभ के पद या अथवा सरकारी पद पर कार्यरत न हो। तो ये सारी योग्यताएं किसी भी सदस्य को होना चाहिए जो है राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती है, किंतु बहुत छोटे राज्यों को न्यूनतम संख्या से भी कम संख्या रखने की स्वीकृति दी गई है। जैसे गोवा की विधानसभा में केवल 40 सदस्य ही हैं और 2002 में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में से अलग कर देने के बाद भी यह एक बहुत ही बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या अब भी 403 ही है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सके। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान जो है सुनिश्चित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित है। यानी देखा जाए अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अवधि पूरा होने से पहले भी इसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में सर्वसाधारण संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर दे तो राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अध्यक्ष यानी सभापति। कहते हैं विधानसभा के सदस्य अपनी सभापति निर्वाचित करते हैं, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन के बैठकों का जो है सभापति करता है एवं इसकी कार्यवाही को भी चलाता है। वह सदन का अनुशासन
बनाया रखता है तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बोलने की स्वीकृति प्रदान भी करता है। वह विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करता है तथा जो है परिणाम घोषित भी करता है, किंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णय मत दे सकता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर परिणाम बराबर हो जाता है तो वो अपना मत दे के जो है किसी एक पार्टी को विजय बना सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की सभापति करता है और उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक को चुनता है। यदि किसी विधायक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में मत सामान्य हो तो उसे टाई कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में टाई तोड़ने के लिए अथवा गतिरोध समाप्त करने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रशासन चला सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद राज्य विधायक का उच्च सदन माना जाता है, यानी सबसे ऊंचा सदन इसी को कहते हैं। अधिकतर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बहुत कम राज्य में द्विसदनीय विधायक है। आजकल 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद है, जबकि 23 राज्य में केवल एक सदन ही है अथवा केवल विधानसभा ही है। विधान परिषद ब्रिटिश काल की विरासत है। यदि किसी राज्य की विधानसभा जहां विधान परिषद नहीं है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करके द्विसदन अथवा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद के पास भेजे तो संसद उसी स्थिति में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में विधान परिषद है परंतु वे चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो संबंधित राज्यों को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। अब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि दूसरे सदन समाप्त कर दिया जाए। इसी तरीके से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर इस नियम का अपवाद है तथा यहाँ जहाँ परिषद की संख्या केवल 36 ही है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्य का पंजीकृत मतदाता हो और उसके पास कोई लाभ का पद न हो। यदि बात करें विधान परिषद अधिकांश रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होती है। अधिकतर सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद की रचना इस प्रकार देखा जा सकता है कि परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा राज्य के अन्य स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधित्व होते हैं। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है, जिनको स्नातक बनने कम 3 वर्ष हो चुका हो। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य का उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होता है जिनका अध्यापन का अनुभव कम से कम 3 वर्ष का हो तथा वह उच्च माध्यमिक तथा जो है उससे ऊपर के स्तर को जो है शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाते हों। शेष लगभग 6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और सामाजिक क्षेत्र में जो शक्ति प्राप्त व्यक्ति हो। केंद्र में राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदस्य है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसको 1/3 सदस्य सेवा विमुक्त हो जाते हैं। सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य जो है पुण्य चुनाव लड़ सकते हैं। यदि किसी सदस्य को मरने से अथवा त्याग पद देने से कोई स्थान रिक्त होती है तो उसका चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधान परिषद की सभापति। देखिए, विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है, जिसे सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति चलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। सदस्य होने के नाते मताधिकार के अतिरिक्त गतिरोध को स्थिति में वह अपना निर्णय मत भी दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। उसका निर्वाचन भी सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा भी किया जाता है। बात यदि हम करें अगले पॉइंट की,
जो कि विधानमंडल के सत्र है। इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य विधानमंडल का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होते हैं और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है तथा स्थगित भी कर सकता है। वो विधानसभा अथवा दोनों सदनों को यदि राज्य में विधान परिषद है तो आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की आरंभिक बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र से पहले दिन संबोधित भी कर सकता है। इस संबोधन में सरकार उन नीतियों की चर्चा करते हैं जिन पर विधानमंडल बहस होनी होती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के जो है विशेष अधिकार संसद सदस्यों जैसे ही होते हैं, यानी काफ़ी जो है इनके मिलते जुलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राज्य विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने संबंधी कार्य जो है यहीं पे होता है, यानी सारी बातें जो है यहीं पे बनाई जाती है। कानून संबंधी सारे कार्य जो है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कहते हैं संसद की तरह राज्य विधानमंडल का कार्य भी कानून बनाना है और इसके राज्य सूची तथा समयवर्ती सूची में वर्णित भी किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी है। संसद तथा राज्य विधायक दोनों को जो है समयवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि एक ही विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनाए गए कानून माना जाएगा। विधायक 2 प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो साधारण विधायक और धन विधायक। तो ये दोनों जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके विषय में हमने जो है चैप्टर में भी किया था, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत की जाती थी, यानी जो मनी बिल हमने पढ़ा था वो हमारा नेशनल लेवल पे भी था और यही चीज़ जो है स्टेट लेवल पे भी है। परंतु धन जो है इसमें देखा जाए साधारण विधायक दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु धन विधायक पहले विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और दोनों सदनों में विधायक पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास उसे स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल चाहे तो विधायक जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकता है, परंतु यदि विधानमंडल इसे पुण्य पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ती है। आप पढ़ चुके हैं कि यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो और किसी कानून के नियंत्रण आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है और इसी प्रकार विधानमंडल के सत्र को न होने की स्थिति में राज्यपाल भी किसी राज्य विषय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश में कानून का बल होता है और जारी किए गया जो है अध्यादेश को जो है विधानमंडल की बुलाई गई बैठक में रखा भी जाता है। यह बैठक बुलाए जाने के 6 सप्ताह बाद निष्पादित हो जाती है, यानी ये खत्म हो जाती है 6 हफ्ते के बाद, यदि विधानमंडल इसके जो है इसे पूर्व अस्वीकार न कर दे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वित्तीय शक्तियां। देखिए, विधानमंडल राज्य के वित्त पर नियंत्रण बनाए रखता है। कोई भी धन विधायक पहले विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधायक में सरकार द्वारा व्यय की जाने वाले धन की स्वीकृति, करों के लगानों तथा हटाए जाने वाले संबंधी प्रस्ताव तथा ऋण संबंधी प्रस्ताव आते हैं। ऐसे विधायक मंत्री द्वारा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधायक किसी सदस्य द्वारा निजी रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कोई विधायक धन विधायक अथवा नहीं, यह निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। विधानसभा द्वारा धन विधायक पारित होने के पश्चात विधान परिषद में भेज दिया जाता है, जिसे 14 दिन के अंदर पारित करके या बिना पारित किए विधायक वापस भेजना होता है। इस स्थिति में धन विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अब विधायक के राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि विधायक प्रस्तावित करने से पूर्व उसकी अनुमति ले ली गई होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कहते हैं संघ सरकार की तरह राज्य विधायक भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होता है और जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है मंत्री परिषद अपने पद पर बने रहते हैं। इसी केवल तभी अब जो है पदस्थ किया जा सकता है जब विधानसभा इसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा किसी सरकारी विधायक को रद्द करे। कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रश्न तथा जो है पूरक प्रश्न पूछकर काम रोके अथवा प्रस्ताव द्वारा अथवा जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा विधायक कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। तो ये भी एक प्रावधान है जिसको कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो है सरकार की तरफ बनाया गया कुछ रूल रेगुलेशन है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनावी संबंधी कार्य। कहते हैं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं और इस प्रकार वे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी जो है हिस्सेदारी निभाते भी हैं। विधानसभा सदस्य अपने अपने राज्य से राज्यसभा के लिए संसदों का जो है निर्वाचन भी करते हैं। जिन राज्य में विधान परिषद है वहाँ इसके 1/3 सदस्य का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इन सभी निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमित मत प्रणाली के आधार पर मतदान भी करते हैं। अगर हम बात यहाँ पर कर ले संवैधानिक कार्य का, तो ये साफ हो जाता है कि आप भारतीय संविधान में संशोधन जो है संबंधी प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। संसदीय विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का जो है अभिसमर्थन होना चाहिए। अभिसमर्थन का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है और विधानमंडल के जो है अभिसमर्थन के बिना संविधान में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं माना जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विधानमंडल की शक्तियों की सीमाएं। देखिए विधानमंडल की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं जिसको जानना अत्यंत रोचक होगा। कहते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति कई प्रकार के समिति कर दी गई है। जैसे कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची समवर्ती सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून एवं केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्र में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधायक को अपनी स्वीकृति देने से पूर्व राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के जो है विचार विमर्श भेज सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य जो है न्यायालय की शक्ति को कम करने संबंधी प्रस्ताव है तो ऐसा विधायक राष्ट्रपति के जो है विचारार्थ भेजना निरंतर आवश्यक है। कुछ अन्य मामलों में भी राज्य विधायकों में विधायक प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है। जैसे राज्य के अंदर अथवा अन्य राज्यों के साथ वर्जनित अथवा व्यापार की जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधी प्रस्ताव हो सकता है। अनुच्छेद देखा जाए 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात राज्य सूची के सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, चाहे विधानमंडल अस्तित्व में हो चाहे नहीं हो। सर्वधानिक संकट स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य की लोकप्रिय सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाता है। इस स्थिति में उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपातकाल के जारी रहने तक संसद के पास ही चला जाता है। अपना राष्ट्र दायित्व निभाने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर साल भर के लिए कानून बना सकता है। साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार का भी राज्य विधानमंडल की कानूनी निर्माण जो संबंधित शक्तियों को सम्मिलित करते हैं। विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसे धन साधारण की अधिकारों को ठेस पहुंचता हो। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुरूप नहीं होता है तथा मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय इसे रद्द भी कर सकता है। यहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक आया विधानमंडल के दोनों सदनों की तुलना। देखिए दोनों सदनों की तुलना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप तुलना नहीं कीजिएगा आपको समझ नहीं आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। कहते हैं लोकसभा की तरह विधानसभा भी अधिक प्रभावशाली सदन है। विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्ति काफ़ी कम है, चाहे साधारण विधायक का भी प्रश्न क्यों न हो। धन विधायक के अतिरिक्त बाकी सभी विधायकों को पारित करने में भी विधान परिषद की शक्तियां काफ़ी कम मानी जाती है। विधानसभा तथा विधान परिषद की तुलना स्थिति इस प्रकार है। देखा जाए तो साधारण विधायक बिल के संबंध में ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि संसद में यदि दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधायक को लेकर सहमति न हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और यदि वहां बहुमत से विधायक पारित हो जाए तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा भी जाता है। परंतु संयुक्त बैठक की यह व्यवस्था राज्य में ही नहीं है। यद्यपि साधारण विधायक जो है
विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यद्यपि दोनों सदनों की शक्ति सामान्य नहीं है। यदि कोई विधायक विधानसभा से पारित होता है तो उसे विचारार्थ विधान परिषद में भेज दिया जाता है। जब विधान परिषद बिना किसी संशोधन के इसे पारित कर देती है तो विधायक राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है। देखिए, सारी प्रोसीजर जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत जो होता था कार्य, वही यहाँ पर भी होता है। यानी लोकसभा राज्यसभा में जो प्रक्रिया होती थी वो यहाँ पर राज्य स्तर पे भी देखने को आपको मिल रहा है। तो कहते हैं जो बच्चे समझदार हैं वो एक को याद करेंगे और दोनों ही साथ साथ में याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं इंटेलिजेंसी ही आपको काम आएगा। यहाँ ट्रिक कोई भी काम आने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर हम करें तो अगर नेशनल लेवल पे देखें और स्टेट लेवल पे देखें तो कई मायने में ये दोनों सामान्य ही नज़र आते हैं। तो इससे आप अगर एक को याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भी दर्शा रहा है कि यदि विधायक परिषद द्वारा रद्द कर दिया जाता है अथवा विधायक पर परिषद 3 महीने तक विचार न करे अथवा कुछ संशोधन करके विधायक पारित कर दे, जैसे विधानसभा सहमत न हो, तो विधानसभा उसी सत्र में या अगले सत्र में विधायक को पुनः पारित भी कर सकती है। इसके पश्चात विधायक फिर विधान परिषद को भेज दिया जाता है। यदि विधान परिषद 1 महीने के अंदर विधायक पारित करके नहीं भेजती है तो इसे दोनों सदनों से पारित माना जा सकता है, यानी पास माना जा सकता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि विधान परिषद किसी विधायक के अधिकतम 4 महीने तक भी रोक सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है पास हो जाता है। इसमें किसी तरह के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय विधायक के संबंध में। देखिए, लोकसभा की तरह कोई भी वित्तीय विधायक पहले विधानसभा में रखा जाता है और यह विधान परिषद में जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि विधायक धन विधायक है अथवा नहीं, यानी धन विधायक है अथवा नहीं, इस बात का जो है जांच पड़ताल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा से विधायक पारित होने के पश्चात विधान परिषद को भेज दिया जाता है और विधान परिषद को इस पर चर्चा के लिए सिर्फ 14 दिन ही मिलते हैं, यानी 14 दिन के अंतर्गत जो है वो अपना विचार विमर्श रख सकता है। यदि परिषद विधायक पारित कर दे तो इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि परिषद द्वारा 14 दिन के अंदर विधायक पास नहीं भेजा जाता है तो इसे परिषद द्वारा जो है प्रमाणित माना जाता है, यानी अगर 14 दिन में साइन नहीं होता है, विचार नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिक जो है पारित माना जा सकता है। यदि परिषद विधायक में कुछ परिवर्तन संशोधन सुझाती है और विधानसभा को भेज देती है तो विधानसभा उन सुझावों को स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी। तो इसके पश्चात जो विधायक राज्यपाल की उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जिसे मानने के लिए वह बाध्य हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए, राज्य मंत्री परिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और वह तब तक अपने पद पर बने रहती है जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। यद्यपि विधान परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, काम रोके या स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं अथवा जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ला सकते हैं। यद्यपि विधान परिषद मंत्री परिषद के जो है पदस्थ नहीं कर सकता, यानी पद से नहीं हटाने का प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनाव संबंधी कार्य। देखिए, केवल विधानसभा के निर्वाचन सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। वो निर्वाचन मंडल का सदस्य होने के नाते मतदान भी कर सकते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान नहीं कर सकते। सभी राज्य में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं, विधान परिषद को नहीं। उपयुक्त चर्चा की से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि विधान परिषद शक्तिहीन है, जो प्रभावहीन सदन है, एक गौण सदन बन चुका है। इसलिए अधिकतर राज्य एक सदनीय विधायक के पक्ष में रहता है, परंतु परिषद बिल्कुल ही दिखावा मात्र भी नहीं है। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लाए गए विधायकों पर अंकुश का कार्य भी करती है और विधायकों की कमियों तथा कमजोरियों को उजागर भी करती है। यह सभा को बोझ को भी कम कर देती है, क्योंकि कई विधायक विधान परिषद में प्रस्तावित किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है दोस्तों, काफ़ी ज़रूरी था, जिसको आपको समझना भी ज़रूरी था।